बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HZ सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि हम अपने वर्डप्रेस को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह अपनी कस्टमाइज़ के करने से अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स को कैसे मेनटेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए हम अपनी पोस्ट कंटेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और पोस्ट के फीचर्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि पोस्ट को अपने ब्लॉग्स में और अपने मैनेजमेंट्स के अंदर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ, और सीखते हैं कि हम वर्डप्रेस में रहते हुए अपनी पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ मैंने ऑलरेडी जो है ये लिंक ओपन किया हुआ है। तो मैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकल होस्ट कॉलम और ब्लॉग कॉलम, और यहाँ पे मैं अपनी पोर्ट का नेम लिखूँगा। नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे / डालकर यहाँ पे मैं नाम दूँगा WP वेब, ये वेबसाइट का है, ठीक है। और इसे एंटर करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट है वो यहाँ डिस्प्ले दे रही है। अभी हमने इसकी बैकएंड पे मैनेजमेंट की है, अभी फ्रंट एंड पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं दिया। तो अभी हम मज़ीद सीखेंगे अपनी पोस्ट के बारे में। जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पे आ रही है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये एक पोस्ट है और ये इसका पोस्ट का कंटेंट है, नीचे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे उसका टाइम आ रहा है, ठीक है, किसने पोस्ट की है, कौन सी किस कैटेगरी में पोस्ट की है, ठीक है। इस तरह यहाँ देखें ये चीज़ें सारी उसकी यहाँ पर आ रही हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों को मेंटेन करेंगे। हम अपनी पोस्ट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को यहाँ जो है देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वर्ड, यहाँ पे WP एडमिन, और यहाँ पर हम आए थे इसके लॉगिन पैनल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए इसका यूज़र मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी और पासवर्ड भी दिया हुआ है, और मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आज देखें, हमने पहले सीखा था सेटिंग को, सेटिंग सारी हमने सीखी है इसकी, सेटिंग में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे पोस्ट के। यहाँ पे देखें पोस्ट का दे रहा है कि ऑल पोस्ट, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके तमाम पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले देंगी, कितनी पोस्ट आपकी अब तक पोस्ट हो चुकी हैं। ये ऐड पोस्ट है, ये ऐड न्यू के लिए, ये कैटेगरी और टैग्स के लिए, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने कोई वेबसाइट से रिलेटेड कोई टैग्स आपने जनरेट किए हुए हैं तो आप टैग्स को भी यहाँ पे इसमें एम्बेड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और अगर आपने अपनी कैटेगरीज मेंटेन की हुई हैं तो भी अब यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि हम अपनी पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ और जो हम नई पोस्ट डालेंगे वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। इस पोस्ट को मैंने डिलीट कर दी, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट थी। तो यहाँ मैं करता हूँ ऐड न्यू पोस्ट। तो ऐड न्यू करने के बाद यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पोस्ट देते हैं, ये देखिए यहाँ पे है इसका पोस्ट का टाइटल। फर्स्ट ऑफ हम पोस्ट का टाइटल देंगे, इधर लिखते हैं माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक है। इसमें ले देते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ है नीचे देने के लिए, आप यहाँ से इसको पैराग्राफ भी मेंटेन कर सकते हैं, इसकी लाइन मेंटेन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, मोर ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं, आप मोर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। करके यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे जो आपके आइडिया के मुताबिक चीज़ें हैं उनको भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्ट कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंटर करके लिख देता हूँ, यहाँ पे हम देते हैं माई वेबसाइट लिंक। इसमें हम एक लिंक का बटन भी जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अभी मैं लिंक यहाँ पे दिया है तो इसमें मैं कोई भी लिंक यहाँ पे डाल सकता हूँ। मैं इसमें मैंने सेलेक्ट किया है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ लिंक पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए इसको लिंक कर देगा और पूछता कि आपने क्या लिंक करना है। कहता कि ओपन इन न्यू टैब, यानी कि जो मैं लिंक यहाँ पे डालूंगा इसको नए टैब में ओपन कर देगा। मैं लिख रहा हूँ HTTPS, ठीक है, और / डाल के यहाँ मैं कर देता हूँ facebook.com,
ठीक है। तो मैं जैसे उसको यहाँ से एंटर करता हूँ तो ये देखो इसने मैं लिंक जनरेट कर दिया। मैं जब इसके ऊपर कर्सर लेकर आऊँगा तो ये उसको शो करेगा कि आपका ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे फेसबुक पे डायरेक्ट आपको ले जाएगा। तो इसी तरह देखें ये फर्स्ट पोस्ट है, और इस पर अगर आपने कोई स्टिकी पोस्ट लगानी है, शो करवानी है, तो आप इसको स्टिकी भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पेंडिंग रिव्यूज़ भी छोड़ सकते हैं कि इसके रिव्यूज़ पेंडिंग है। तो इसी तरह आप नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ देखें टेम्पलेट्स पूछता है कि हमने टेम्पलेट डिफॉल्ट यूज़ करना है, ब्लैंक यूज़ करना है। तो हमें फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट जिसका थीम का टेम्पलेट हम वही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे टैगिंग है, हम यहाँ पे टैग भी कर सकते हैं। माई पोस्ट एक टैग डाल दें। ठीक है, माई पोस्ट। ठीक है, सॉरी इसे दोबारा लिख लेते हैं, मेरा थोड़ा कीबोर्ड का जो बटन जो है हार्ड हो गया। माई पोस्ट, इसके बाद कर देते हैं माई कंटेंट। ठीक है, ये मैंने दो यहाँ पे एक टैग्स डाल दिए अपने। यहाँ पे फीचर्स है, अगर यहाँ फीचर्ड इमेज आप डालना चाहते हैं तो ये फीचर्ड इमेज में लगा सकते हैं पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ से मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ देखिए मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। न्यू इमेजेस में आके मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ लाहौर की। ठीक है, और ये पिक्चर अपलोड हो गई है। अपलोड हो गई है, मैं इसे सेट कर देता हूँ। अभी देखिए ये पिक्चर मेरी यहाँ पर आ गई है। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब ये फर्स्ट पोस्ट जो है मेरी पब्लिश हो गई है विदाउट कैटेगरी, यानी कि ये जो लिस्टेड कैटेगरी में नहीं गई, ये अनलिस्टेड कैटेगरी में चली गई है। तो हम इसको चेक करने के लिए यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं व्यू पोस्ट के ऊपर, और यहाँ से होम पे क्लिक करके यहाँ देखिए मेरे पास आ रहा है विजिट साइट। तो आप कंट्रोल प्रेस करके इसी से प्रेस करेंगे तो आप अदर टैब्स भी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ देखें मैंने डाली माई फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे पिक्चर सारी पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और यहाँ देखें यहाँ मैं वेब लिंक अभी डिस्प्ले नहीं दे रहा है। जब मैं पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं इसके पोस्ट के सिंगल पेज पे जंप कर जाऊँगा, और जैसे मैं जंप करूँगा तो यहाँ देखिए ये लिंक शो कर रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मुझे अदर वेबसाइट पर लेकर जा रहा है जो कि अभी डिस्प्ले नहीं दे रही। ठीक है, और इसी तरह देखें ये हमारी फर्स्ट पोस्ट का कंटेंट है। मैंने फर्स्ट पोस्ट कब मैंने पोस्ट की है, ठीक है, उसका किसने पोस्ट की है, ठीक है, उसके टैग्स क्या थे। मैं क्लिक करता हूँ माई पोस्ट तो यही पोस्ट नज़र आएगी मुझे बार बार। ठीक है, अगर मैं उसके यहाँ पे अगेन दोबारा टैग पे जाता हूँ, ठीक है, जो टैग्स मैं यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं अपने रजिस्टर्ड कर दी हैं, इनके अलावा अगर मैं यहाँ पे माई कंटेंट पे क्लिक करता हूँ तो माई कंटेंट में भी यही पोस्ट डिस्प्ले देगी। ठीक हो गया, ये टैगिंग्स हैं। तो ये हमारी फर्स्ट पोस्ट है कि हम फर्स्ट पोस्ट को कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो होप सो डियर, मैं कॉल कर देता हूँ दोबारा यहाँ पे ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ, और यहाँ करता हूँ माई सेकंड पोस्ट। यहाँ मैं करता हूँ माई सेकंड पोस्ट। ठीक है, और मैं कहता हूँ दिस इज माई पोस्ट कंटेंट फॉर न्यू registration account on Facebook। ठीक है, फेसबुक एंटर करके यहाँ मैं डाल देता हूँ क्रिएट अकाउंट, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर लिंक डाल लेता हूँ, और लिंक यहाँ डालते हैं वही दोबारा फेसबुक अकाउंट का। तो यहाँ हम करते हैं https // और यहाँ मैं डालता हूँ facebook.com/sign up। ठीक हो गया, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। इसको हम चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, तो हाईलाइट भी हो जाएगा, बोल्ड हो गया। तो इसे भी यहाँ पे स्टिकी कर देते हैं, और स्टिकी करने के बाद यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट। क्रिएट अकाउंट, ये भी एक टैग है। न्यू अकाउंट, ये भी एक टैग है। ठीक है, यहाँ साइन अप डाल दें यहाँ पे आप।
ठीक है, ये भी एक इसका टैग है। तो मैंने इसको टैगिंग कर दिया। यहाँ पे पिक्चर आप जाके कोई भी लगा दें या ये पिक्चर लगा दें, तो इसको आप पब्लिश कर लेंगे तो ये पिक्चर आपकी एक पोस्ट और यहाँ जनरेट हो जाएगी। यहाँ हम आते हैं, वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ मैं। इधर आके टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने, तो देखें यहाँ पे मेरे पास माई सेकंड पोस्ट और ये मेरा आ गई फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, 2 पोस्ट यहाँ पर आ गई हैं। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेकंड पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ देखिए आपका सामने वही कंटेंट शो हो रहा है। यहाँ पे इसकी टैगिंग शो हो रही है अलग से, और ये क्रिएट अकाउंट जब क्लिक करेगा तो ये साइन अप अकाउंट में ले जाएगा उठाकर। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम अपनी कैटेगराइज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें सीखेंगे ब्लॉग को कैसे सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।